नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हैं, खासकर 7-8 जो इंपॉर्टेंट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न माने जाते हैं, जिनको देखते ही आप ये समझ लेना कि पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि भाई साहब अब जो है स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है। ओके, तो पूरे कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है उसको समझेंगे, कैसे बनती है, साथ ही साथ हम लोग जो है उसको चार्ट पर वो कैंडलस्टिक कैसे काम करते हैं उसको भी जो है डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपके सामने एग्जांपल रखना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक को की ओपनिंग क्लोजिंग कैसे देखते हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज यार भाई 30 से 40 सेकंड का जो है ये इंट्रो होने वाला है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। सबसे पहले देखो तो कैंडलस्टिक दो टाइप की होती है। सबसे पहला जो है ग्रीन कलर का कैंडल होता है, दूसरा जो है रेड कलर का कैंडल होता है। अब यहाँ पर जो ग्रीन कलर का कैंडल होता है वो यहाँ पर बायर्स को रिप्रेजेंट करता है कि भैया यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर सिर्फ जो है बाइंग देखने को मिली है। ओके, और बायर्स क्या करते हैं, हमेशा प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पर इस एरो में देख सकते हो कि भाई साहब जो प्राइस है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो ग्रीन कलर का कैंडल होता है उसकी ओपनिंग हमेशा नीचे की तरफ से होती है और क्लोजिंग जो है हमेशा ऊपर की तरफ होती है। लेकिन ये जो रेड कलर का कैंडल होता है ना, ये कहीं ना कहीं सेलर्स को रिप्रेजेंट करता है। और सेलर्स क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर इसीलिए ये जो रेड वाला कैंडल होता है इसकी ओपनिंग हमेशा ऊपर की तरफ से होती है और क्लोजिंग जो है हमेशा नीचे की तरफ से होती है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई साहब यहां पर अगर ग्रीन कलर का कैंडल दिखाई देगा तो ओपनिंग नीचे से होगी, और रेड कलर का कैंडल है तो ओपनिंग जो है ऊपर की तरफ से होगी। और दोनों कैंडल में जो लो होता है वो सेम होता है, क्योंकि जो चीज नीचे है उसको नीचे ही कहेंगे और जो चीज हाई है उसको हाई ही कहेंगे। तो चाहे वो ग्रीन कलर का कैंडल हो चाहे वो रेड कलर का कैंडल हो, दोनों कैंडल में हमेशा जो है लो सेम होगा नीचे की तरफ, और जो हाई है वो हमेशा जो है ऊपर की तरफ होगा। लेकिन ओपनिंग बदल जाती है, क्लोजिंग बदल जाती है। ओके, तो यहां पर कैंडलस्टिक की ओपनिंग क्लोजिंग को कुछ ऐसे रीड कर सकते हैं। अब दूसरी जो चीज है कि भाई साहब सबसे पहला जो हमारा कैंडलस्टिक है, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो है यहां पर बुलिश पिन बार। अगर मान लो कि भाई स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है और नीचे आपको कुछ इस टाइप का कैंडल दिखाई देगा। अब ये कैंडल को पहचानना कैसे, बॉडी देख लो। यहाँ पर इसकी बॉडी कितनी छोटी सी बॉडी है, जो ग्रीन कलर वाला हिस्सा है ना, ये कैंडल की क्या है, यहाँ पर ये बॉडी है। तो बॉडी काफी छोटी होनी चाहिए। दूसरी जो चीज है कि भाई इसकी जो शैडो है, जो नीचे वाली डंडी दिख रही है आपको, ये लगभग बॉडी के कंपेयर में 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो ये हमारा एक बुलिश पिन बार कैंडल माना जाएगा। कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो ग्रीन कलर का है तो भी बुलिश पिन बार माना जाएगा, और रेड कलर का है तो भी ये बुलिश पिन बार माना जाएगा। अगर ये डाउन ट्रेंड में दिखता है तो, अगर ये अप ट्रेंड में दिखाई देगा तो इसको हैंगिंग मैन मानेंगे, और हैंगिंग मैन पूरा अलग हो जाता है। ओके, तो यहां पर ये कैंडलस्टिक बनने के पीछे के साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। तो भाई साहब यहां पर ये कैंडलस्टिक ओपन कहां से होता है, तो जैसा कि ये ग्रीन कलर का कैंडल है तो बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये कैंडल की ओपनिंग होती है। और जैसे ये कैंडल ओपन होता है उसके बाद क्या होता है कि भाई साहब इसके अंदर सेलर्स की एंट्री हो जाती है। सेलर्स धड़ाधड़ माल बेचना चालू करते हैं, प्राइस को नीचे गिराते हैं इस प्राइस तक। और जब यहां पर पहुंचता है भाव तो यहां से जो है कहीं ना कहीं लो बन जाता है, और लो बनने के बाद जो है बायर्स की एंट्री होती है। और बायर जो है इस प्राइस पर पहुंचने के बाद बायर्स को ऐसा लगता है कि भाई बहुत सस्ता माल मिल रहा है, अब दबाकर खरीदना है, सोचना नहीं है, समझना नहीं है, सिर्फ माल उठाना है। तो यहां से जो है बायर्स कहीं ना कहीं बहुत तेजी के साथ जो है माल उठाते हैं। और क्या होता है कि रिजल्ट ये होता है कि भाई साहब यहां तक सेलर जहां तक प्राइस गिराते हैं यहां से उठाकर भाव को यहां तक लेके जाते हैं और लास्ट में जाकर कैंडल को क्लोज कर देते हैं। तो ये बेसिकली इसको हैमर कैंडल भी बोलते हैं, इसको बुलिश पिन बार भी कैंडल बोलते हैं। हैमर तो आप समझ रहे हो क्योंकि इसकी शेप जो है किसी हथौड़ी की तरह होती है, तो इसीलिए जो है इसको हैमर कैंडल भी बोला जाता है। ओके, अब यहां पर क्या है, इस यहां पर देखोगे तो पूरा सेलर्स ने अपना पूरा दमखम लगाया, लेकिन बायर्स ने कहीं ना कहीं उनको डोमिनेट किया। पहले ये जो है डाउन ट्रेंड में था तो पहले से ही सेलर्स एक्टिव थे, और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर भी जो है सेलर्स की एंट्री हुई थी। लेकिन इस प्राइस पर पहुंचने के बाद बायर्स को लगने लगा कि भाई नहीं, बहुत ज्यादा माल सस्ता हो चुका है, बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है, अब जो है प्राइस के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए यहां पर इस पूरे कैंडल के अंदर जो है जो बायर्स है उसकी डोमिनेंस देखने को मिलती है। दूसरा कैंडल है, अगर मान लो कि ये ग्रीन कलर का कैंडल है, अगर रेड कलर का कोई कैंडल बनता है तो सेम साइकोलॉजी है उसमें भी। कैंडल ये बना, पहले से डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में आपको नीचे रेड कलर का ये बुलिश पिन बार कैंडल मिला, और यहां पर जैसे ये कैंडल ओपन हुआ, क्योंकि देखो रेड कलर का कैंडल है तो बॉडी का ये वाला जो हिस्सा है ना ये होगी ओपनिंग। जैसे ये कैंडल ओपन हुआ थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं भाव ऊपर गया, उसके बाद जो है सेलर्स ने भाव को नीचे गिराना चालू किया, प्राइस को नीचे तोड़ना चालू किया। प्राइस को नीचे तोड़ा, यहां तक लेके आए, यहां पर लेके आने के बाद जो है
कैंडल का लो बन गया। अब इस प्राइस पर देखो, जब से डाउन ट्रेंड था तो ऑलरेडी सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव थे और इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर भी सेलर्स की दबाकर एंट्री हुई, लेकिन इस प्राइस पर पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं बायर्स की एंट्री जो है धड़ाधड़ होने लगी और बायर्स ने यहां से माल खरीदा और जहां पर ओपन हुआ था उसी के बाजू ले जाकर कैंडल को क्लोज किया। तो ये पूरा जो कैंडल बता रहा है कि भाई भले ही सेलर्स का डोमिनेंस ज्यादा था, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं दोनों सेशन में देखोगे तो लास्ट में जो है बायर्स की एंट्री होती है और भाई बायर्स जितना ज्यादा सेलर्स ने माल बेचा था उसके कंपेयर्स में बायर्स ने धड़ाधड़ माल खरीदा और बहुत ज्यादा ऊपर प्राइस को लेकर गए। ओके, और ये दोनों कैंडल अगर आपको जो है डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा तो आप ये समझना कि अब जो है बायर्स की एंट्री हो गई है और इसके बाद अगर कोई बड़ी बॉडी वाला, अच्छी खासी बड़ी बॉडी वाला कोई ग्रीन कलर का कैंडल बनता है तो ये बता रहा है कि अब जो है प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस बहुत हद तक 60 से 70% बन जाते हैं। ओके, अब इसको जो है एक्चुअल चार्ट में कैसे ट्रेड कर रहा है तो देखोगे यहाँ पर जो है स्टॉक जो है काफी अच्छी तरीके से जो है नीचे गिर रहा था और नीचे हमको यहाँ पर एक जो है बुलिश पिन बार कैंडल दिखाई दिया है। ये जो है कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो ग्रीन कलर का है तो भी जो है बुलिश पिन बार होगा अगर डाउन ट्रेंड में दिखाई दे। और अगर मान लो कि भाई साहब यहाँ पर जो है ये अप ट्रेंड में, देखो यहाँ पर थोड़ा सा अप ट्रेंड है, यहाँ पर भी दिखाई दिया तो ये हैंगिंग मैन माना जाएगा। ओके, अब यहाँ क्या हुआ, बुलिश पिन बार कैंडल हमको दिखाई दिया तो हमने क्या किया भाई, ट्रेड में कूदना नहीं है कि भाई बुलिश पिन बार दिख गया तो यहाँ पर जो है कूदना नहीं है। उसके बाद हालांकि एक जो है एक अच्छी खासी बड़ी बॉडी वाला जो है इसके कंपेयर में थोड़ी सी बड़ी बॉडी थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बना था ग्रीन कलर का कैंडल, लेकिन उसके पहले जो कैंडल बना था उसकी काफी ज्यादा बड़ी बॉडी थी। तो थोड़ा सा हमको कंफर्मेशन चाहिए कि भैया आसपास कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कि आसपास कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा तो वहां पर जो प्राइजेस हैं वो वापस से एक जो है रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस फेस करके जो है नीचे गिर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमने देखा कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर रहा था तो इस प्राइस पर जो है कहीं ना कहीं एक बार सपोर्ट लिया था और यहां पर भी देखा एक बुलिश पिन बार कैंडल बना तो हमने इस प्राइस पर क्या किया, एक जो है अपना अच्छा खासा जो है रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। अब हमको दो बुलिश पिन बार कैंडल मिल गए। अब हमको ये तो पता है कि भाई साहब कहीं ना कहीं अब जो है बायर्स की एंट्री हो रही है, बायर जो है एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये जो लाइन मैंने खींच दी है ना, ये कहीं ना कहीं एक आड़े आ रही है क्योंकि भाई नीचे गिरने के बाद देखोगे तो एक दो कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की तरफ गिर गए। तो यहां पर क्या है, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और वेट इस बात पर करेंगे कि जब तक इस प्राइस को ब्रेक करके इसके ऊपर नहीं चला जाता भाव तब तक जो है हम लोग बाय नहीं करेंगे। तो थोड़ी टाइम के बाद देखोगे तो यहां पर एक कैंडल बनता है बुलिश पिन बार, उसके बाद जो एक स्पिनिंग टाइप का एक कैंडल बनता है, उसके बाद देखोगे यहां पर एक जो है ग्रीन कलर का कैंडल बनता है और यहां पर फाइनली एक ऐसा कैंडल बनता है जिसके अंदर जो है बहुत नंबर्स के साथ जो है बायर्स की एंट्री होती है और ये प्राइस को तोड़कर इसके ऊपर लेके जाते हैं, यहां पर सस्टेन करता है और यहां से आप जो है कहीं ना कहीं एंट्री कर सकते हो और उसके बाद अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा जो है बाय अपॉर्चुनिटी बनता है इस प्राइस पर एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और वहां से ये जो स्टॉक है वो बहुत तेजी से ऊपर जाता है। अगर मैं बात करूं टेक प्रॉफिट के बारे में तो यहां पर जो है आप अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हो क्योंकि पिछला जो प्राइस एक्शन हुआ था इतना ऊपर गया था, उसके बाद जो है स्टॉक नीचे गिरने लगा था। तो यहां पर आप अपना जो है इस प्राइस के इस लेवल के हिसाब से अपना जो टेक प्रॉफिट है रख सकते हो और अपना जो हमारा जो स्टॉप लॉस है या अगर आप बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखते हो तो यहां पर रखो ना एसएल, या तो फिर आप जो है थोड़ा सा अगर वो बड़ा रखना चाहते हो तो यहां पर इस कैंडल के नीचे जो हमारा सबसे लॉन्ग वीक वाला कैंडल होगा उसके नीचे आप अपना जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ओके, तो उस हिसाब से भी देखोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है काफी छोटा है और कंपेयर में जो टेक प्रॉफिट है काफी अच्छा खासा बड़ा है। अब सेकंड जो कैंडल है वो है इन्वर्टेड हैमर। बेसिकली जो इन्वर्टेड हैमर है वो जो है हैमर की तरह ही दिखाई देता है लेकिन ये उल्टा हथौड़े की तरह होता है। ओके, जैसे हमने पहले वाला जो है कैंडलस्टिक देखा उसमें क्या था, ये जो हैमर था ना वो सीधा था, लेकिन ये जो है इन्वर्टेड हैमर है, उल्टा हथौड़ा है। अब ये जो है अगर आपको डाउन ट्रेंड में मिले तो ये इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन अगर आपको अप ट्रेंड में मिले तो ये शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार आपको पता है कि भाई साहब कोई टूटता हुआ तारा जो है गिरता है तो ऐसे ही कुछ जो है यहाँ पर जो है ये तारा का शेप हो जाता है और उसके पीछे ये जो लाइनें आपको दिख रही है ना वो लाइनें से बनती रहती है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से ये आपको पहचानना है कि इसकी जो बॉडी है उल्टी होनी चाहिए, उल्टे हथौड़ी की तरह होनी चाहिए और ये जो बॉडी है छोटी होनी चाहिए और उसकी जो अपर शैडो है, जो अपर वीक बोल लो, अपर टेल बोल लो, वो बड़ी होनी चाहिए, बॉडी के कंपेयर में लगभग 2.5 से 3 गुना ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ओके,
अब ये कैंडल बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है और ये कैंडल हमको क्या समझाता है कि भाई साहब बायर्स की एंट्री हुई है या नहीं हुई है। तो अगर मान लो कि पहले ही जो है डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ गिर रहा है और डाउन ट्रेंड में हमको जो है यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर मिला। कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन कलर का है तो भी इन्वर्टेड हैमर है और रेड कलर का है तो भी इन्वर्टेड हैमर है। अब ये जो इन्वर्टेड हैमर है इसकी बॉडी पर आपको फोकस करना है। कौन सी कलर की है? ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की बॉडी है तो नीचे बॉडी का जो ये वाला हिस्सा होगा ये ओपनिंग होगी। यहाँ से कैंडल की ओपनिंग हुई और ओपनिंग के बाद देखोगे तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस प्राइस पर पहुंचने के बाद जो है यहाँ पर बायर्स की एंट्री होती है बहुत तेजी के साथ। बहुत तेजी के साथ जो है बायर्स को ऐसा लगने लगा है कि भाई साहब अब जो है बहुत सस्ता मिल रहा है, बहुत सही प्राइस पर मिल रहा है, धड़ा करके जो है बायर्स खरीदना चालू कर देते हैं। लेकिन इस प्राइस पर पहुंचने के बाद सेलर्स का डोमिनेंस पहले से था, क्योंकि देखो ये स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, तो सेलर्स का डोमिनेंस पहले से था। तो यहां पर पहुंचने के बाद वापस से जो है कहीं ना कहीं सेलर्स की एंट्री होती है और सेलर जो है जहां पर ये कैंडल ओपन होता है उसी के पास में ले जाकर क्लोज करते हैं। अब ये कैंडल हमको ये बता रहा है कि भाई साहब इस पूरे पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो पहले से डाउन ट्रेंड था तो वहां पर सेलर्स का डोमिनेंस काफी अच्छा था। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बायर्स की भी एंट्री हुई है और हालांकि जो है बायर्स ने जो सेलर्स के प्राइस को जो है बेसिकली जो इनकी जो सेलिंग थी उसको जो है ओवरवेलम करने की कोशिश की थी, बहुत ज्यादा हद तक खरीदने की कोशिश की थी। लेकिन एक तरफा जो है यहाँ पर डोमिनेंस देखी गई यहाँ पर जो है सेलर्स की। तो इस पूरे पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर यहां से लेकर यहां तक जो है बायर्स की एंट्री हो गई है। और इसके बाद अगर मान लो कि कोई ऐसा कैंडल बनता है जो कि ग्रीन कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल है तो वहां से समझ लो कि भाई प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस बहुत हद तक ज्यादा हैं। इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो कैंडल है ना वो भी देखो, इसको भी इन्वर्टेड हैमर ही बोलेंगे, भले ही रेड कलर की बॉडी वाला कैंडल है। तो इसमें क्या होता है कि भाई मान लो कि यहाँ पर जो है रेड कलर का कैंडल बन गया, स्मॉल बॉडी है और इसकी जो अपर शेडो है बॉडी की कंपेयर में 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ी है। जितनी बड़ी अपर शेडो है उतना जो है स्ट्रॉन्ग जो है, इसको आप समझ लो इन्वर्टेड हैमर मान सकते हो। ओके, अब यहाँ पर जो है रेड कलर की बॉडी है तो बॉडी का ये वाला जो हिस्सा होगा कैंडल की ओपनिंग होगा। ओके, और जैसे कैंडल ओपन हुआ उसके बाद से देखोगे तो यहाँ पर बायर्स की एंट्री हो जाती है। धड़ाधड़ बायर जो है माल खरीदना चालू कर देते हैं, प्राइस को यहां तक लेके जाते हैं। यहां तक जाने के बाद जो है सेलर्स की एंट्री होती है और यहां से प्राइस को तोड़ते हैं, जहां पर कैंडल ओपन हुआ वहीं पर क्लोज कर देते हैं। अब इस पूरे पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर पहले से ही सेलर्स की डोमिनेंस थी, पहले से ही सेलर्स धड़ाधड़ माल बेच रहे थे। लेकिन यहां पर इतना सा ही भले समझ लो कि भाई यहां पर बायर्स की एंट्री हुई है। तो ये जो कैंडलस्टिक बनता है ये बताता है कि भाई साहब पहले तो सेलर्स का डोमिनेंस था, लेकिन अब इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर अब जो है बायर्स की भी एंट्री हो रही है। और इसके बाद अगर मान लो कि ग्रीन कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल मिलता है और तो वो समझ लो कि भाई वहां से जो है प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस जो है 60 से 70% बन चुके हैं। ओके, अब इसको हम लोग जो है चार्ट में समझेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक जो है नीचे की तरफ पूरा क्लियर कट दिख रहा है कि भाई साहब जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, स्टॉक नीचे की तरफ गया और नीचे में हमको एक इन्वर्टेड हैमर मिला। यहाँ पर ये वाला कैंडल देख रहे हो आप, यहाँ पर ये वाला इन्वर्टेड हैमर है। ओके, अब यहाँ पर क्या देखा कि भाई हमको इन्वर्टेड हैमर देखकर कूदना नहीं है कि भाई इन्वर्टेड हैमर देख लिया, प्राइस नीचे जा रहा है तो यहाँ से जो है प्राइस के घूमने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, लेकिन उसके आसपास का जो नजदीकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया उसको भी आइडेंटिफाई करो। साथ ही साथ जो है उसके 2-3 कैंडल में इतना दम तो होना चाहिए कि भाई प्राइस जो है ऊपर की तरफ दौड़े। ओके, जैसे यहाँ पर देखोगे तो बड़ी बॉडी वाला बनना चाहिए कैंडल, 2 कैंडल 3 कैंडल, ये 2-3 कैंडल जो है ना अच्छी खासी उनके अंदर जो है सेलर्स का जो दम है ना वो दिखना चाहिए। जैसे ये वाला कैंडल देखोगे ना पूरा एक तरफा जो है यहाँ पर इसमें सेलर जो बायर्स थे सॉरी वो डोमिनेट कर रहे थे, भाई बायर धड़ाधड़ माल खरीद रहे थे। तो यहाँ पर हमने ये कैंडल देख लिया। अब कैंडल देखने के बाद हम क्या करेंगे कि भाई साहब आसपास का जो नजदीकी रेजिस्टेंस एरिया उसको आइडेंटिफाई कर लेते। तो यहाँ पर देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर पहले जो है इस प्राइस पर क्या हुआ था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फिर स्टॉक वापस से ऊपर गया, फिर वहां से नीचे आया, फिर यहां पर देखोगे तो 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल ने इसी प्राइस पर क्या किया, एज अ सपोर्ट इसको रिस्पेक्ट किया। और छठवें कैंडल के अंदर सेलर्स की जो है आप समझ लो कि सेलर्स का डोमिनेंस ज्यादा था तो वहां पर उसने ब्रेक करके उसके नीचे चला गया। लेकिन अब हमको क्या चाहिए कि भाई यहां पर हमको अगर इन्वर्टेड हैमर दिख गया है तो हम जो है 2-3 कैंडल का वेट करेंगे और 2-3 कैंडल का वेट करने के बाद हम लोग जो है यहां पर देखोगे जब ये 2-3 कैंडल इस प्राइस को ब्रेक करके उसके ऊपर चले जाते हैं तो वहां से अब हम जो है यहां से
इस प्राइस से बाय की जो है एंट्री ले सकते हैं। ओके, और जो हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो इस लेवल तक हम लोग जो हमारा टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस के बारे में बात करें, अगर आप यहाँ से बाय करते हो तो 1:1 के रेशियो में इसके नीचे आप जो है अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते हो, लगा सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपको अगर आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करें तो यहाँ पर मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, साथ ही साथ जो है अगर आप कोई इंडिकेटर है वो भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ जो प्राइस एक्शन है वो तो सबसे बेस्ट होता है कि भैया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप जो है कॉम्बिनेशन लगा लो कैंडलस्टिक के साथ, धड़ाधड़ मतलब जो है आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है लगभग 60 से 70% हो जाएगी। ओके, 100% कुछ भी नहीं होता मार्केट में भाई कि मैं आपको बोल दूं कि ऐसा कर दो, ये इंडिकेटर लगा लो तो 100% आपका पैसा बनेगा, नहीं, 100% कुछ भी नहीं होता है। एक पॉसिबिलिटी होती है 60 से 70%। साथ ही साथ जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव में रखने की कोशिश करता है। ओके, नेक्स्ट जो कैंडल है ड्रैगन फ्लाई डोजी। बेसिकली जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये शेप कुछ ऐसी होती है, ये डाउन ट्रेंड में आपको मिलना चाहिए। अब अगर आपको देखोगे तो यहाँ पर जो एक बारिश के मौसम में खासकर अगर आप देखोगे तो जहाँ ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा होती है, हरियाली ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो है कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिनको जो है जिनकी टेल काफ़ी बड़ी होती है, जिसको हेलीकॉप्टर वगैरह भी बोलते हैं गाँव में बचपन में बच्चे लोग, तो वहाँ पर कुछ इसकी शेप ऐसी होती है। ये इसका शेप जो है बॉडी काफ़ी छोटी होती है, बॉडी ना के बराबर भी होती है, हल्का सा मैंने जो है ग्रीन कलर रखा हुआ है ताकि आप समझ लो कि ये बॉडी है। बॉडी ना के बराबर भी होती है, बॉडी नहीं भी होती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर ऐसा आपको जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिले, डोजी अगर मान लो कि मिडल में हो, अगर उसका जो है बॉडी इधर कहीं पर हो तो वो इनडिसीजन बताएगा। लेकिन इस टाइप का जो डोजी होता है जिसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहा जाता है, ये एक रिवर्सल का साइन बताता है अप ट्रेंड में। ओके, तो यहाँ पर ये कैंडल की जो ओपनिंग होती है इस प्राइस पर होती है कैंडल की ओपनिंग, और यहाँ से जैसे ही कैंडल ओपन होता है तो देखोगे तो सेलर्स की एंट्री होती है। भाई सेलर्स धड़ाधड़ माल बेचना चालू कर देते हैं, लेकिन इस प्राइस पर पहुंचने के बाद बायर्स को लगता है कि भाई पहले से सेलर्स ने इतना प्राइस तोड़ दिया है और अभी भी देखोगे तो सेलर्स धड़ाधड़ माल बेच रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा सस्ता हो गया, 100 रुपए का स्टॉक यहाँ पर जो है अब 80 रुपए का हो गया है। ओके, तो यहाँ से हमको खरीदना चाहिए। तो यहाँ से क्या करते हैं कि बायर्स जो है घुस जाते हैं, भाई साहब बायर्स को लगता है चलो अब खरीदना चालू करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बायर्स की एंट्री हो जाती है, और बायर्स क्या होता है जहां पर कैंडल ओपन होता है उसी प्राइस पर ले जाकर क्लोज कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई पहले से ही सेलर्स की डोमिनेंस थी और इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर भी जो है सेलर्स प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब इस प्राइस पर पहुंचा तो इस प्राइस पर पहुंचने के बाद बायर्स को ये प्राइस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा कि भाई अभी नहीं खरीदा, 100 रुपए का माल 80 रुपए में नहीं खरीदा तो भाई लॉस में हो जाएगा, बाद में यही माल महंगे प्राइस पर खरीदना पड़ेगा। और अट्रैक्टिव प्राइस है तो यहाँ पर बायर्स जो है धड़ाधड़ माल खरीदना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सेलर्स की डोमिनेंस होती है, सेलर्स ने जितना भी प्राइस गिराया था, जितना माल बेचा था, उतना पूरा माल खरीद कर जहां पर कैंडल ओपन हुआ था उसी प्राइस पर ले जाकर कैंडल को क्लोज किया। तो यहां पर बायर की एक तरफा डोमिनेंस दिखती है इस पूरे कैंडल के अंदर। ओके, तो यहां पर अगर आपको ये डाउन ट्रेंड में दिखाई दे, जैसे इसमें यहां पर देखोगे तो यहां पर स्टॉक जो है नीचे की तरफ जा रहा है और डाउन ट्रेंड में हमको यहां पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखता है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी देख लिया तो भाई कूदना नहीं है ट्रेड में, आपको बस उसके आसपास का जो है कोई सपोर्ट देख लो, उसके आसपास की 2-3 कैंडल का वेट करना है कैसी जो है कैंडल बन रही है। क्योंकि यहां पर आपने देख लिया ड्रैगन फ्लाई डोजी, क्या पता चला उसके बाद वाला जो कैंडल है वो उसमें सेलर्स ने डोमिनेट कर दिया। ओके, सेलर्स ने माल बेचना चालू कर दिया और ये जो सपोर्ट था उसके नीचे प्राइस को लेके चले गए। तो भाई साहब वहां पर आपका पहली बात जो है स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो आपका जो अकाउंट है वो वाइप आउट हो सकता है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि आपको जो है ये वाला जो प्राइस है, दूसरा वाला कैंडल है, उसके ऊपर देखना कि यहां पर जो है ये वाला जो कैंडल है ना, कि ये इसके अंदर कितने ज्यादा नंबर्स के साथ जो है बायर्स की एंट्री हो रही है, कितना बड़ा कैंडल बन रहा है, कितना बड़ा ग्रीन कलर का कैंडल बन रहा है, इसकी बॉडी कितनी बड़ी है। तो ये कैंडल देख लो, ये कैंडल लो, 2 कैंडल जो बने ना भाई, इन्होंने बता दिया कि एक तरफा जो है अब बायर्स की एंट्री हो गई है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखोगे यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था, उसको भी अच्छा खासा यहाँ पर जो ब्रेक करके उसके ऊपर चला गया। तो इस प्राइस से अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक जो है हमारा हैमर कैंडल, जो बुलिश पिन बार जिसको कहते हैं वो भी बना है,
तो यहाँ से अब हमारी जो है एंट्री हो सकती है, और एंट्री होने के बाद यहाँ से आप जो है टेक प्रॉफिट यहाँ पर रख सकते हो, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे रख सकते हो या फिर इसके नीचे रख सकते हो। ओके, अगर आप जो बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखते हो तो यहाँ पर इसके नीचे रख लो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और बड़ा जो है स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो इसके नीचे रख लो, या फिर इसके ये जो हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी वाला ये वाला जो कैंडल है ना, इसका जो बेसिकली वीक है उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो इस केस में भी अगर आप देखोगे तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा खासा आ गया है। अब नेक्स्ट जो कैंडल है वो है बुलिश स्पिनिंग टॉप। अब जो स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक होते हैं ना, बेसिकली बचपन में हम कोई एक टॉयज होती थी ना जो घुमाने वाली, जैसे घुमाते थे जो गोल गोल घूमता था। ओके, तो यहां पर ये स्पिनिंग टॉप कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये जो है इसी का नाम स्पिनिंग टॉप रखा गया कि घुमाने वाली कोई टॉयज होती थी, खिलौना होता था जिसको हम लोग हाथ से घुमाते थे, वो उसी के शेप का दिखाई देता है। अब सबसे पहले तो भाई साहब ये जो है डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में होएगा ना, वैसे तो ये इनडिसीजन को बताता है कि मार्केट में कंफर्मेशन नहीं है भाई साहब, बायर्स और सेलर्स दोनों अपना दमखम लगा रहे हैं, प्राइस कहीं जा नहीं रहा है, तो इनडिसीजन को बताता है। लेकिन अगर आपको ये डाउन ट्रेंड में मिलेगा ना, तो ये बताता है कि भाई पहले जो कुछ भी मोमेंट था, डाउन ट्रेंड का मोमेंट था, अब वो फीका पड़ने लगा है। ओके, अब इसको जो है बनने की साइकोलॉजी क्या है, तो जैसे स्पिनिंग टॉप है, कैंडल की बॉडी देख लो, ग्रीन का कलर का कैंडल है, तो बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा होगा कैंडल की ओपनिंग होगा, और जैसे ही ये कैंडल ओपन हुआ उसके बाद देखोगे तो सेलर्स की एंट्री हो जाती है। सेलर्स की एंट्री हो गई कि भाई साहब सेलर्स ने प्राइस को नीचे गिराया। अब सेलर्स जब इतना नीचे गिरा दिए तो यहाँ पर बायर्स बोलने लगी हम क्यों पीछे रहे, तो यहाँ पर जो है बायर्स की एंट्री हो जाती है। बायर्स, जितना ज्यादा सेलर्स ने माल बेचा था उसका दुगना दुगना माल जो है बायर्स ने खरीदा, डोमिनेट किया। अब इस प्राइस पर पहुंचने के बाद भाई साहब सेलर्स को लगने लगा कि बायर्स तो एक तरफा जो है माल उठा रहे हैं, हमको भी बेचना चाहिए, तो इस प्राइस पर जो है वापस से सेलर्स की एंट्री होती है, सेलर्स वापस से माल बेचना चालू करते हैं, और जहां पर कैंडल ओपन होता है उसी के बाजू में ले जाकर कैंडल की क्लोजिंग होती है। ओके, तो देखोगे यहां पर बायर्स ने इतना दम लगाया, सेलर्स ने इतना दम लगाया और बायर्स ने जो है पूरा दमखम लगाया, लेकिन फिर यहां पर बायर्स के एक्शन को देखकर सेलर्स वापस से एक्टिव हो गए। दोनों ने एक रस्सा कसी होती है ना, जो रोप खींचते हैं एक दूसरे की तरफ, तो रस्सा कसी काफी खींची, काफी चला देर तक, लेकिन क्या हुआ कि भाई दोनों कहीं ना कहीं जो है एक समझ लो कि 50-50% चांस, एक मार्केट में इनडिसीजन सा क्रिएट हो गया, दोनों एक तरफा से हार गए। ओके, तो यहां पर अगर मान लो कि भाई सेलर्स की डोमिनेंस पहले से रही है, ओके, तो ये कैंडल बताता है कि भाई साहब अब जो है सेलर्स के डोमिनेंस को खत्म कर रहे हैं बायर्स। भले ही इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर किसी की जीत नहीं हुई है, लेकिन बायर्स ने भी अच्छा खासा दमखम दिखाया है। दूसरा, अगर मान लो कि रेड कलर का कैंडल बनता है स्पिनिंग टॉप, तो यहां पर बॉडी का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको ओपनिंग कहते हैं। यहां से कैंडल ओपन हुआ, यहां से बायर्स ने प्राइस को इतना ऊपर ले जाने की कोशिश की, और इस प्राइस पर पहुंचने के बाद सेलर्स ने धड़ाधड़ माल बेचना चालू किया, इस प्राइस तक गिरा दिया, और यहां पर पहुंचने के बाद वापस से जो है बायर्स की एंट्री हो जाती है, और बायर्स वापस से खींचकर प्राइस को लेके जाते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, सेलर्स भी अपना दम लगा रहे हैं इस पूरे कैंडल को गिराने में, और बायर्स भी जो है पूरा दम लगा रहे हैं इस कैंडल को उठाने में। ओके, और नतीजा ये हुआ कि भाई साहब प्राइस कहीं गया ही नहीं, जहां पर कैंडल ओपन हुआ था उसी के आसपास जाकर कैंडल क्लोज हुआ। तो यहां पर ये कैंडल क्या बताता है, इनडिसीजन है मार्केट में, 50-50% चांसेस है। बेसिकली अगर आपको ये डाउन ट्रेंड में दिखाई दे तो समझ लो कि भाई 50% चांसेस हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ घूम सकता है, लेकिन अगर आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे तो 50% चांसेस है कि प्राइस नीचे की तरफ घूम सकता है। ओके, तो यहां पर ये एक बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको देखने के बाद उसके बाद के जो 2-3 कैंडल है उसको भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे इस यहां पर देखोगे तो यहां पर स्टॉक जो है यहां पर ऊपर गया, यहां पर फिर नीचे आया। ओके, और नीचे आने के बाद क्या हुआ, हमको यहां पर जो है एक स्पिनिंग टॉप मिला है। देखो यहां पर क्या है, बहुत अच्छी खासी इसकी जो अपर शैडो है देखोगे इस पूरे कैंडल की वो काफी अच्छी है, और जो लोअर शैडो काफी अच्छी है। मतलब भाई साहब इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर दबाकर जो है यहां पर जंग हुई है, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे, सेलर्स प्राइस को नीचे लेके जा रहे थे, धड़ाधड़ जो है कहीं ना कहीं दोनों ने माल उठाना चालू किया था। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे तो भाई जहां पर कैंडल ओपन हुआ था उसी के पास जाकर कैंडल क्लोज हुआ। कैंडल की बॉडी काफी छोटी है। ओके, और ये अकेला कैंडल नहीं है, इसके आसपास के कैंडल देखोगे तो यहां पर ये भी हमारा एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ओके, अगर मैंने बोला था ना, अगर आपको अप ट्रेंड में मिले तो यहां पर समझ लो कि प्राइस के घूमने के चांसेस 50% बन चुके हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि भाई उसके आसपास के कैंडल्स भी देखने हैं। तो हमने देखा कि ये कैंडल भी डोमिनेट कर रहा है, मतलब जो है इनडिसीजन बता रहा है, फिर ये कैंडल भी स्पिनिंग टॉप है, फिर ये कैंडल भी डोजी बना हुआ है।
3 कैंडल बता रहे कि भाई साहब पहले डाउन ट्रेंड था, लेकिन अब 3 कैंडल में इनडिसीजन बना हुआ है। ओके, पता नहीं प्राइस कहां पर जाएगा। लेकिन उसके बाद का जो चौथा कैंडल बना, वो बता रहा है कि भाई साहब नहीं, यहां पर जो है बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, 3 कैंडल में क्या है, बायर्स ने भी अपना दम लगाया, सेलर्स ने भी दम लगाया। देखो यहां पर पहले क्या था कि पहले जो है यहां पर सेलर्स की एंट्री थी। सेलर्स का जो है एक तरफा, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल, 7 कैंडल, 7 कैंडल के अंदर जो है यहां पर क्या है कि भाई साहब सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे। ओके, लेकिन जब से ये कैंडल बनने लगे, ये 3 कैंडल, तो यहां पर जो है इनडिसीजन क्रिएट हो गया। और उसके बाद ये जो कैंडल बना ना, ये वाला कौन सा, हमारा जो है बड़ा वाला, अब देखोगे तो इसने पूरी तरीके से ही इन लगभग ये जो एक कैंडल है, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 4 कैंडल की बॉडी को ऑलमोस्ट कवर कर लिया। ओके, एक कैंडल ने 4 कैंडल की बॉडी को ऑलमोस्ट कवर कर दिया। और जिसने ये बताया कि भाई साहब भले ही पहले डाउन ट्रेंड था, अब जो है बायर्स की एंट्री हो गई है, प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। ओके, यहाँ पर हमको क्या देखना है कि भाई आसपास कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो यहाँ पर देख लो भाई, एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर था, किस प्राइस पर, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। स्टॉक जो है 2 बार गया, इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। इस पर देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 3 बार जगह रेजिस्टेंस फेस किया। तो हमको जो है जब तक प्राइस इसको ब्रेक करके इसके ऊपर जाकर सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक हम लोग जो है बाय नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखो तो स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ पर ये देखो जो इन्वर्टेड हैमर का मैंने साइन दिया था ना, ये अब अप ट्रेंड में, तो शूटिंग स्टार बन चुका है। शूटिंग स्टार जो है प्राइस को नीचे गिरने का चांस देता है। ओके, तो यहाँ पर देखो वापस से क्या है, स्पिनिंग टॉप बनता है और यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये क्या है, ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पर बना। और यहाँ पर क्या हो गया कि भाई साहब प्राइस देखोगे वापस से ऊपर की तरफ चला गया। तो आपको कभी भी कैंडलस्टिक को अकेले ट्रेड नहीं करना है, उसके साथ जो है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखना है। और अगर आप सिंगल कैंडलस्टिक को ट्रेड कर रहे हो तो उसके आसपास के जो है दूसरे कैंडल कैसे उस कैंडल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको भी देखना है। अब दूसरा जो कैंडल है हमारा, वो है बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर मान लो कि भाई साहब डाउन ट्रेंड रहा हो और डाउन ट्रेंड में आपको जो है बड़ी बॉडी वाला रेड कलर का कैंडल दिखाई दे। ओके, जो बॉडी है काफी बड़ी होनी चाहिए, और यहां पर इसकी जो ओपनिंग है वो यहां से होगी और क्लोजिंग जो है कहीं ना कहीं यहां पर होगी, क्योंकि सेलर जो है प्राइस को नीचे की तरफ गिराएंगे यहां पर। ओके, लेकिन इसके बाद का जो दूसरा कैंडल है ना भाई, वो एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन होना चाहिए। ओके, क्लोज कहां पर हुआ था, यहां पर हुआ था। और उसके बाद का जो कैंडल है कहां पर ओपन हुआ, इस प्राइस पर होगा। तो यहां पर देख लो भाई साहब, पहला कैंडल कहां पर क्लोज हुआ, यहां पर हुआ। सेकंड कैंडल कहां पर ओपन हुआ, यहां पर। कितना बड़ा डिस्टेंस है, कितना बड़ा गैप है। तो यहां पर बेसिकली जो है बुल जो होते हैं, बुल किसको कहते हैं, बायर्स को। ओके, बायर्स ने क्या किया, एक तरफा छलांग लगाई भाई साहब। यहां पर जो है एक किक मारी है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर इतना ऑर्डर उन्होंने पंच किया, इतना ऑर्डर जो है बाय का लगाया कि भाई प्राइस को यहां पर ओपन होने का मौका ही नहीं मिला। प्राइस क्या है, सीधा जो है ओपन हुआ इस प्राइस पर। ओके, तो एक तरफा आप समझ लो कि भाई साहब इतनी सडन जो है डोमिनेशन हुई बायर्स की। और ये कब होता है, जब कोई किसी स्टॉक के अंदर या पर्टिकुलर कम्योडिटी के अंदर जो है, या किसी क्रिप्टो के अंदर कोई अचानक से कोई गुड न्यूज आ जाती है। या फिर मान लो कि अगर आप जो है निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, तो यहां पर क्या होता है कि मान लो कि इस प्राइस पर आज के दिन क्लोज हुआ और कल के दिन जो है कोई अच्छी से सडन कोई गुड न्यूज हो गई, तो दूसरा जो कैंडल बनता है ना, वो एक गैप अप ओपनिंग के साथ होती है। तो यहां पर जब कुछ इस टाइप का जो है फॉर्मेशन होता है कैंडल का, तो आप समझ जाना कि भैया यहां पर जो है बुल की जो बुल है होते हैं, उनकी बहुत एक तरफा एंट्री हुई है और प्राइस के जो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और जो क्लोजिंग है वो भी ऊपर ही देगा, इस बॉडी का, इस कैंडल की बॉडी के ऊपर जाकर क्लोज देगा। पहली बात जो है कि भाई दोनों कैंडल जो है यहां पर बड़ी बॉडी वाले होने चाहिए। पहला तो है रेड कलर का कैंडल होना चाहिए, दूसरा जो है ग्रीन कलर का कैंडल होना चाहिए। और दोनों कैंडल की जो ओपनिंग है काफी अच्छी, मतलब जो है यहाँ पर क्लोजिंग जो है और जो ओपनिंग है दोनों में अच्छा खासा गैप होना चाहिए। अच्छा खासा मतलब नहीं कि भाई एकदम अलग हो जाए। अगर ये जो है क्लोजिंग यहां पर हुई, ओपनिंग यहां पर हुई, तो भी ये हमारा बुलिश किकर माना जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि भाई साहब दोनों कैंडल की बॉडी बड़ी होनी चाहिए। ओके, अब इसी चीज को हम लोग जो है कहीं ना कहीं चार्ट में समझ लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है अच्छा खासा टूटा है, मस्त एकदम अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अगर भाई साहब यहां पर देखोगे तो एक तरफा समझ में चल रहा है कि समझ में आ रहा है कि भाई साहब डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड में जाकर हमको जो है यहां पर एक कैंडल दिखाई देता है, ये 2 कैंडल की फॉर्मेशन दिखाई देती है। सबसे पहला जो कैंडल है उसकी बॉडी देखोगे तो मीडियम साइज की, बड़ी साइज की बॉडी है। और ये कैंडल क्या है,
यहाँ पर रेड कलर का कैंडल है, ओके, और इसकी क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, इस प्राइस पर। लेकिन जो दूसरा कैंडल है ना, वो ग्रीन कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल है और उसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर क्लोज कहाँ पर हुआ, इस प्राइस पर, ओपन कहाँ पर हुआ, इस प्राइस पर। दोनों के बीच में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा गैप है, एक गैप अप जो है ओपनिंग हुई है। तो यहाँ पर ये हमारा एक बुलिश जो है किकर पैटर्न है, जिसमें जो कैंडल की फॉर्मेशन है कुछ इस टाइप से हुई है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, ओके। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमको जो है ये हमने देख लिया है, और आसपास का हमको जो है सपोर्ट एरिया भी देखना है। तो इसके पहले हमने देखा कि स्टॉक नीचे गिरा, उसके बाद जो है एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल ने इस प्राइस को काफी हद तक रिस्पेक्ट किया एज अ रेजिस्टेंस, ओके। तो अब हमारा कंडीशन ये है कि भाई साहब हमको जो है बुलिश किकर कैंडल मिल गया है, और हम चाहते हैं कि जब तक प्राइस इसके ऊपर जाकर क्लोज ना कर दे तब तक हम जो है बाई की एंट्री नहीं लेंगे। तो जब से ये प्राइस इसके ऊपर जाता तो यहाँ से हम लोग जो है कहीं ना कहीं एंट्री ले सकते हैं। दूसरा, हमारा जो टेक प्रॉफिट है, हमारा पिछला जो प्राइस एक्शन होगा उसके हिसाब से हम अपना जो टेक प्रॉफिट है यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से देख लो भाई, एंट्री यहाँ पर लिए, हमारा जो टेक प्रॉफिट है इतना बड़ा है, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप इसके नीचे रख सकते हो, ओके। दूसरा, अगर हम लोग कैंडल के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है बुलिश एनगल्फिंग, ये सारे के सारे अगर कैंडल अगर आपको दिखाई दे तो समझ लेना कि भाई प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस अब जो है 60 से 70% बन रहे हैं। अब ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल क्या है, पहले तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में जो है एक स्मॉल बॉडी वाला है, फिर ये मीडियम बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए। कौन से कलर का, रेड कलर का कैंडल होना चाहिए। पहले जो है क्या था, एक डाउन ट्रेंड था जिसमें सेलर्स की डोमिनेशन काफी अच्छी खासी थी, स्मॉल बॉडी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद का जो दूसरा कैंडल है वो बड़ी बॉडी वाला ग्रीन कलर का कैंडल होना चाहिए। अब ग्रीन कलर का कैंडल जो है बड़ी बॉडी वाला है, तो ये बताता है कि भाई अब जो है यहाँ पर इस पूरे पर्टिकुलर कैंडल के अंदर जो है बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर जो है कैंडल की जो बॉडी है काफी बड़ी होनी चाहिए। अब ये बताता है कि भाई साहब यहाँ पर क्या है कि इसकी जो बॉडी है, जो सेकंड वाला कैंडल है ना, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यहां से इसको जो है और इसको, ओके, ये वाली बॉडी को पूरी तरह से ढक लिया। अगर मान लो कि यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, अगर कोई मान लो कि कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, तो वो रेड वाले कैंडल को देख ही ना पाए, ओके। ये इसकी बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेना, बेसिकली इनगल्फ करने का मतलब होता है कि भाई यहाँ पर जो है चारों तरफ से घेर लेना होता। तो यहाँ पर जो है भले ही डाउन ट्रेंड था, भले ही सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन इस कैंडल के बाद ये जो बायर्स हैं उन्होंने सेलर्स को चारों तरफ से घेर लिया है, पूरी बॉडी को ही कवर कर ली है। और यहाँ से पॉसिबिलिटी ये है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर की तरफ चला जाए, ओके। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है अब हमारा क्या है, स्टॉक जो है एकदम मस्त जो है कहीं ना कहीं देखोगे तो अच्छा खासा नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद जो है यहाँ पर हमको जो है दो कैंडल दिखाई दिए, बुलिश एनगल्फिंग, ओके। पहला कैंडल क्या है, एक मीडियम बॉडी वाला जो हमारा रेड कलर का कैंडल बता रहा था कि भाई साहब जो सेलर्स की डोमिनेंस है अभी भी है। लेकिन उसके बाद जो है एक हमको जो है क्या है, ग्रीन कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल मिलता है, और इसकी बॉडी देखोगे ना, ये वाली कैंडल की बॉडी, ये वाली कैंडल की बॉडी इसने जो है पूरी तरीके से कवर कर लिया है पहले वाले कैंडल को, ओके। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है ये इंडिकेशन है कि भाई सेलर्स को, जो बायर्स हैं उन्होंने चारों तरफ से एनगल्फ कर लिया, घेर लिया है, और प्राइस के अब जो है ऊपर जाने के बहुत हद तक चांसेस ज्यादा हैं। हमने क्या किया, आसपास का जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको ड्रॉ किया, तो देखा प्राइस ने मल्टीपल टाइम इस लेवल को, यहाँ पर देख लो, 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 मल्टीपल टाइम इस लेवल को जो है रिस्पेक्ट किया एज अ सपोर्ट। और जब प्राइस उसके नीचे आ जाता है तो वही जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस की तरह बन जाता है। तो दूसरा जो कैंडल है ना, उसके बाद देखोगे तो एक गैप अप ओपनिंग हुई, और उस ये जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर जाकर बनने लगा। तो यहाँ से हम लोग जो है अब कहीं ना कहीं बाय की एंट्री ले सकते हैं, और हमारा जो टेक प्रॉफिट है आप अपने हिसाब से जो है 1:1 के रेशियो में, जैसे कि अगर मान लो कि भाई साहब नीचे है तो 1:1 के रेशियो में जो है आप कहीं ना कहीं अपना जो टेक प्रॉफिट है और जो स्टॉप लॉस है वो रख सकते हो। अब नेक्स्ट जो कैंडल है वो है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। अब बुलिश पियर्सिंग पैटर्न कैसा होता है, ये भी दो कैंडल की फॉर्मेशन के हिसाब से बनता है, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में जो है पहला जो कैंडल है वो कहीं ना कहीं बड़ी बॉडी वाला जो है रेड कलर का कैंडल बनना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर क्या है, डाउन ट्रेंड है, सेलर्स का पहले से ही डोमिनेट कर रहे हैं। दूसरी बात जो है ये कैंडल बन गया, और ये भी बता रहा है कि भाई सेलर्स की डोमिनेशन अभी भी ज्यादा है, लेकिन
यहाँ पर जब रेड कलर का कैंडल बनता है तो हमेशा जो ओपनिंग होती है वो ऊपर की तरफ से होती है और जो क्लोजिंग होती है वो नीचे की तरफ पर होती है। कि इस पूरे पर्टिकुलर कैंडल के अंदर भाई सेलर्स ने जैसे ही माल प्राइस ओपन हुआ वहां से माल जो है धड़ाधड़ बेचना चालू किया और कैंडल को लाकर नीचे पर क्लोज किया। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो दूसरा कैंडल होता है ना वो रेड कलर का, ये भी बड़ी बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए, सॉरी ग्रीन कलर का होना चाहिए, बड़ी बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि भाई साहब जिसकी ओपनिंग है वो इसके नीचे, इस प्राइस के नीचे से होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पर क्या है, एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, सॉरी गैप डाउन ओपनिंग। देखो इन दोनों की क्लोजिंग और ओपनिंग में एक गैप होना चाहिए। जैसे कि इस कैंडल में देख सकते हो, इस यहाँ पर जो है चार्ट में देख सकते हो कि भाई यहाँ पर ये क्लोज हुआ और कैंडल दूसरा जो है ये वहां पर ओपन हुआ। दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, यहाँ पर ओपन होना चाहिए। और जो पहला वाला कैंडल है उसकी बॉडी के 50%, जो आधा है ना कैंडल की बॉडी का, उसके ऊपर 50% ऊपर जाकर जो सेकंड कैंडल है वो क्लोज करना चाहिए। तो बेसिकली जो है यहाँ पर पियर्स किया है, पियर्स मतलब चीरते हुए, इनका जो प्राइस था उसको चीरते हुए कहीं ना कहीं जो बायर्स है उन्होंने कैंडल की बॉडी के ऊपर ले जाकर क्लोज किया। ओके, जो कैंडल की 50% बॉडी है उसके ऊपर ले जाकर क्लोज किया है। तो पियर्सिंग यही होता है कि भाई साहब जो सेलर्स हैं उनका जो कुछ भी प्राइस था, जो कुछ भी डोमिनेंस था, उसको पियर्स करके कैंडल की बॉडी के 50% के ऊपर जाकर कैंडल ने क्लोजिंग दी है। ओके, तो यहाँ पर जो है दो बड़े बॉडी वाले कैंडल होना चाहिए, पहला जो है रेड कलर का, दूसरा जो है ग्रीन कलर का, और ये पहले वाले कैंडल की बॉडी के 50% के ऊपर जाकर क्लोज करना चाहिए। ओके, अब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देख लो हमारा ये जो है बुलिश पियर्सिंग पैटर्न है। और इसमें क्या हुआ कि भाई पहला जो कैंडल है देखो कैसा है, ये कौन से कलर का है, रेड कलर का कैंडल है। दूसरा जो कैंडल हमारा क्या है, वो ग्रीन कलर का कैंडल है। अब पहला वाला कैंडल कहाँ पर क्लोज हो गया, रेड वाला यहाँ पर क्लोज हो गया था, लेकिन जो दूसरा वाला कैंडल ओपन हुआ वो इस प्राइस पर हुआ, तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है। ओके, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि भाई आसपास का कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे जब स्टॉक नीचे गिर रहा था, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, चार कैंडल ने इसी प्राइस पर क्या किया है, सपोर्ट लिया था। तो जो बुलिश पियर्सिंग पैटर्न है वो बता रहा है कि भाई साहब जो बायर्स हैं वो एक्टिव तो हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक बाई की एंट्री नहीं लेनी है। ओके, तो यहाँ पर देखो एक कैंडल बना, दो कैंडल बना, दूसरे कैंडल ने ही इस जो हमारा रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ब्रेकआउट देकर जो क्लोजिंग दे दी थी। तो यहाँ से अब हमारी जो है एंट्री हो जाती है और हमारा जो टेक प्रॉफिट है, हम लोग जो है पिछला जो प्राइस एक्शन है यहाँ पर देखोगे तो काफी हद तक इसको जो है एज अ रिस्पेक्ट किया था रेजिस्टेंस, तो वहां पर रख सकते हैं। और यहाँ पर देख लो प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ भागा, इसको एज अ रेजिस्टेंस फेस किया, वहां से नीचे गिरना चालू किया। तो एक परफेक्ट हमारी एंट्री हुई कि भाई साहब हमने एंट्री यहाँ पर ले ली और अपना जो स्टॉप लॉस है आप यहाँ पर नीचे रख सकते हो। अगर हमारा दूसरा जो है जो बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जो हरामी वर्ड है ना, ये कोई गाली वगैरह नहीं है, जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। ओके, जो अगर कोई गर्भवती महिला है तो जापान में उसको हरामी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में होने के बाद पहला जो कैंडल है वो बड़ी बॉडी वाला रेड कलर का कैंडल होना चाहिए, और जो जिसको मदर कैंडल कहते हैं, मदर कैंडल। और जो सेकंड कैंडल है वो यहाँ पर जो है ग्रीन कलर का शॉर्ट बॉडी वाला, छोटी बॉडी या फिर मीडियम बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए, जिसको बेबी कैंडल भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल की फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि पहला जो कैंडल है, जो रेड वाला कैंडल है, वो ग्रीन वाले कैंडल की बॉडी की पूरी तरह से जो है ढक ले। ओके, जैसे ये मदर है, ये उसका बेबी है। ओके, स्टमक में समझ लो कि वो उसका बच्चा है। ओके, पेट में। तो यहाँ पर जो है इस कैंडल का जो है साइकोलॉजी ये है कि डाउन ट्रेंड था, पहले से सेलर्स काफ़ी ज़्यादा हद तक एक्टिव थे, और इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर भी जो है सेलर्स की एंट्री काफ़ी हद तक जो है जारी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं प्राइस को इतना ज़्यादा हद तक तोड़ दिया गया है, नीचे तोड़ गया है कि अब यहाँ पर जो है बायर्स का क्या है, यहाँ पर जन्म हो गया है। ओके, यहाँ पर बायर्स की एंट्री होगी, बायर्स को जन्म दिया है सेलर्स ने इतना ज़्यादा प्राइस को तोड़कर। तो यहाँ से जो ये कैंडल बनता है तो ये बताता है कि भाई साहब अब जो है 60 से 70% चांसेस है प्राइस के ऊपर जाने के। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि चार्ट में अगर आप देखोगे स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा, नीचे जाने के बाद जो है हमको पहला जो है यहाँ पर एक कैंडल मिला जिसको कहेंगे मदर कैंडल, बड़ी बॉडी वाला कैंडल है यहाँ पर जो है, और रेड कलर का कैंडल है। उसके बाद का जो कैंडल है देखोगे तो यहाँ पर जो है ये कैंडल है हमारा बेबी कैंडल। ओके, अब इसकी बॉडी देख लो, यहाँ पर जो है इसके अंदर ही है। ओके, इसके अंदर ही है इसकी बॉडी। ओके, और यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई साहब
प्राइस को इतना हद तक तोड़ दिया गया है कि यहाँ पर अब जो है बायर्स का जन्म हुआ है। ओके, जो मदर कैंडल है उन्होंने बेबी कैंडल को जन्म दिया है, बायर्स का जन्म दे दिया है। ओके, तो उसके बाद जो 2-3 कैंडल हमको देखने हैं और हमारा जो नज़दीकी सपोर्ट एरिया होगा, रेजिस्टेंस एरिया, उसको आइडेंटिफाई करना है। हमने यहाँ पर देखा 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5, 6, 7 कैंडल ने इसी प्राइस को रिस्पेक्ट किया था। तो एक कैंडल बनता है, दूसरा कैंडल जब इसके ऊपर चला जाता है तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे भाई साहब, हम लोग यहाँ से जो है बाय की एंट्री ले लेंगे। ओके, बाय की एंट्री ले लेंगे और इस प्राइस से हम लोग जो है अपसाइड का, अगर हम लोग जो है स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते हैं तो 1:1 के रेशियो में हमारा जो टेक प्रॉफिट है ऊपर साइड कहीं भी रख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ 7-8 जो है कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसमें सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो आपको जो पहले ही बता देंगे कि भाई साहब अब जो प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस हैं, ऊपर जाने के चांसेस है, वो अब जो है बढ़ चुके हैं 60 से 70% और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ घूम सकता है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस के से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।